राजगण राममय जीवन चैनल के समस्त श्रद्धालु दर्शकों को सादर प्रणाम, हृदय से स्वागत और आत्मिक अभिनंदन। आप सभी उस मार्ग पर चल रहे हैं जहां शब्द नहीं, अनुभूति मार्गदर्शक होती है, जहां दिखावा नहीं, डूबना साधना कहलाता है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है। ये विषय है राम नाम जपने का सही स्वर। ये संवाद केवल जानकारी नहीं देगा, ये आपको भीतर से छुएगा, क्योंकि राम नाम को समझा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। अधिकांश लोग राम नाम को एक शब्द मानते हैं, पर सत्य यह है कि राम नाम शब्द नहीं, चेतना है। जब हम राम कहते हैं तो केवल जीभ नहीं हिलती, उस क्षण हमारी पूरी चेतना एक दिशा में बहती है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब राम नाम सही स्वर में लिया जाए। स्वर का अर्थ केवल ऊंचा या धीमा बोलना नहीं है। स्वर का अर्थ है हृदय, श्वास और मन का एक साथ बोलना। जिस दिन राम नाम जीभ से नहीं, भीतर से निकलने लगे, उसी दिन से साधना आरंभ होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नाम और नामी अलग नहीं होते। राम नाम में स्वयं राम विराजमान है, पर प्रश्न यह है कि क्या हम उन्हें सही ढंग से पुकार रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पुकारता है, न शब्द सोचकर, न स्वर साध कर, बस भाव से। वही सही स्वर है। राम नाम का जब कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि माला घुमाई और नाम बोल दिया। यदि ऐसा होता तो परिवर्तन कब का आ गया होता। परिवर्तन तब आता है जब स्वर में विनय हो, श्रद्धा हो, भरोसा हो और समर्पण हो। राम नाम का सही स्वर 3 स्तरों पर काम करता है। पहला शारीरिक स्तर, जहां ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा मानसिक स्तर, जहां भाव और एकाग्रता जुड़ती है। और तीसरा आत्मिक स्तर, जहां नाम और साधक अलग नहीं रहते। जब ये तीनों एक साथ प्रवाहित होते हैं तब राम नाम जीवित हो जाता है। तब वह केवल जप नहीं रहता, वह जीवन की धड़कन बन जाता है। राम नाम जप के स्वर के 3 रूप बताए गए हैं। उच्च स्वर में जप, धीमे स्वर में जप और मन में जप। पर रहस्य इन तीनों के भीतर छिपा है। उच्च स्वर तब उपयोगी होता है जब मन बहुत अशांत हो, जब दुख भारी हो, जब भीतर अंधकार छा गया हो। उस समय राम नाम को दबाकर नहीं, पुकार कर लेना चाहिए। लेकिन पुकार का अर्थ चिल्लाना नहीं है। ये वो स्वर है जिसमें दर्द भी हो सकता है पर शिकायत नहीं, जिसमें आंसू भी हो सकते हैं पर अविश्वास नहीं। ऐसा स्वर मन को तुरंत हल्का करता है और भीतर आश्रय का भाव जगाता है। धीमे स्वर में जप, जिसे उपांशु जप कहा गया है, वास्तव में सही स्वर की असली परीक्षा है। इसमें होंठ हिलते हैं, आवाज बहुत हल्की होती है, केवल साधक स्वयं उसे सुन पाता है। यह जप दिखाने के लिए नहीं होता, यह डूबने के लिए होता है। इस स्वर में अहंकार टिक नहीं पाता। मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है और भाव गहराने लगता है। अधिकांश साधकों के लिए यही स्वर सबसे उपयुक्त और प्रभावशाली है। मन में जप, जिसे मानस जप कहा गया है, सबसे सूक्ष्म अवस्था है। इसमें कोई ध्वनि नहीं होती, पर यह मौन खाली नहीं होता। यह मौन राम से भरा होता है। इस अवस्था में राम नाम स्वयं चलता है, साधक को प्रयास नहीं करना पड़ता। श्वास भीतर जाती है तो रा और बाहर आती है तो म अपने आप जुड़ जाता है। यही अवस्था अजपा जप कहलाती है। यह अभ्यास से कम और कृपा से अधिक प्राप्त होती है। अब प्रश्न उठता है कि सही स्वर की पहचान कैसे करें। इसका उत्तर बहुत सरल है। यदि जप के बाद मन शांत होने लगे, क्रोध धीरे धीरे कम होने लगे, नींद गहरी और स्वच्छ होने लगे, अनावश्यक विचार घटने लगे और राम नाम लेने की इच्छा भीतर से उठने लगे, तो समझ लीजिए कि स्वर सही दिशा में जा रहा है। सही स्वर कभी तनाव नहीं देता, वो हल्कापन देता है। गलत स्वर से लिया गया राम नाम भी व्यर्थ नहीं जाता, पर उसका प्रभाव सीमित हो जाता है। जल्दी जल्दी जप करना, केवल संख्या पर ध्यान देना, दिखावे के लिए ऊंचा स्वर रखना या भावहीन दोहराव करना, ये सब गलत स्वर के संकेत है। ऐसा जप पुण्य तो देता है, पर जीवन में गहरा परिवर्तन नहीं लाता। राम नाम परिवर्तन तब लाता है जब वो भीतर उतर जाए। राम नाम का सही स्वर श्वास से गहराई से जुड़ा है।
जब श्वास और नाम अलग अलग होते हैं तब जप एक क्रिया रह जाता है। जब श्वास और नाम एक हो जाते हैं तब जप स्वभाव बन जाता है। यही कारण है कि धीरे धीरे साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है कि राम नाम उसके भीतर स्वयं चल रहा है। दिन के अलग अलग समय में स्वर का स्वभाव भी बदलता है। सुबह का समय शांत होता है, उस समय धीमा या मन का जप श्रेष्ठ होता है। दिन में कार्य करते हुए मन में जप चलता रहे तो राम नाम जीवन से जुड़ जाता है। शाम को पुनः धीमा जप मन को दिन की थकान से मुक्त करता है और रात में जब संसार शांत हो जाता है तब बहुत हल्के स्वर में या मन में लिया गया राम नाम सीधे चेतना में उतरता है। लेकिन एक बात सदा स्मरण रखें, स्वर तकनीक है, भाव आत्मा है। बिना भाव के स्वर सूखा है और बिना स्वर के भाव भी अधूरा है। जब दोनों मिलते हैं तब राम नाम में प्राण आ जाते हैं। जिस दिन राम कहते समय आंखें अपने आप नम हो जाए, जिस दिन राम नाम बोझ नहीं बल्कि सहारा बन जाए, जिस दिन जब करते करते मन थम जाए, उसी दिन समझ लीजिए कि सही स्वर मिल गया। राम नाम का सही स्वर जीवन को बदल देता है। वाणी मधुर होने लगती है, व्यवहार में करुणा आने लगती है, दृष्टि में शांति उतर आती है और परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती है। राम नाम केवल मृत्यु के बाद का विषय नहीं है, ये जीते जी जीवन को राममय बनाने की प्रक्रिया है। अनेक लोग पूछते हैं कि क्या उच्चारण की शुद्धता आवश्यक है? क्या राम कहते समय अक्षरों पर विशेष जोर देना चाहिए? इसका उत्तर बहुत सूक्ष्म है। शास्त्रों में उच्चारण की शुद्धता का महत्व बताया गया है, पर उससे भी अधिक महत्व भाव की शुद्धता को दिया गया है। यदि स्वर थोड़ा भारी है, भाषा सरल है, पर भाव सच्चा है तो राम नाम पूर्ण फल देता है। पर यदि उच्चारण अत्यंत शुद्ध हो और भीतर भाव शून्य हो तो वह नाम कानों तक सीमित रह जाता है, हृदय तक नहीं पहुंच पाता। राम नाम का सही स्वर वह है जिसमें अहंकार गल जाता है। जब जप करते समय ये भाव न रहे कि मैं जप कर रहा हूं, बल्कि ये अनुभूति हो कि राम मुझे अपने नाम में समेट रहे हैं, तब स्वर शुद्ध होने लगता है। यही कारण है कि सच्चे साधकों के राम नाम में कोई बनावट नहीं होती। कभी कभी उनका स्वर टूट जाता है, कभी आंखें भर आती हैं, कभी शब्द रुक जाते हैं, पर उसी टूटन में राम की उपस्थिति होती है। धीरे धीरे सही स्वर में जप करने से साधक के भीतर एक परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगता है। पहले जहां प्रतिक्रिया होती थी वहां अब शांति आ जाती है। पहले जहां व्यर्थ की चिंताएं थी वहां अब स्वीकार भाव जन्म लेता है। राम नाम का स्वर जैसे जैसे भीतर उतरता है वैसे वैसे जीवन की कठोरता पिघलने लगती है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाया नहीं जा सकता, पर भीतर से गहराई से महसूस किया जा सकता है। राम नाम जप का एक महत्वपूर्ण रहस्य यह भी है कि स्वर कभी जोर से थोपा नहीं जाता। कई लोग अनुशासन के नाम पर अपने ऊपर दबाव डाल लेते हैं। तय संख्या, तय समय, तय नियम। नियम उपयोगी है, पर जब वे बोझ बन जाए तब स्वर बिगड़ने लगता है। सही स्वर सहज होता है। वह ऐसा होता है जैसे कोई थका हुआ यात्री छाव में बैठकर गहरी सांस ले। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता। जब साधक लंबे समय तक सही स्वर में राम नाम लेता है तब एक दिन ऐसा आता है जब उसे जप करने का स्मरण भी नहीं रहता, फिर भी राम नाम भीतर चलता रहता है। यह अवस्था बताती है कि अब राम नाम अभ्यास नहीं, स्वभाव बन गया है। यही वो क्षण है जब साधक समझ पाता है कि राम नाम केवल साधना नहीं, स्वयं साध्य है। रात के समय लिया गया राम नाम विशेष प्रभाव डालता है। जब संसार सो रहा होता है और मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है, तब बहुत हल्के स्वर में या मन में लिया गया राम नाम सीधे चेतना की गहराई में उतरता है। उस समय न किसी को दिखाना होता है, न किसी को सुनाना होता है, केवल साधक और राम होते हैं। उस मौन में लिया गया नाम अगले दिन के जीवन को भी शांत कर देता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राम नाम का सही स्वर कभी दूसरों से तुलना करके नहीं आता। वो ऐसे जप करता है, उसकी आवाज ऐसी है, ये विचार स्वर को अशुद्ध कर देते हैं। राम नाम का मार्ग अत्यंत निजी है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का स्वर, उसका भाव, उसकी गति अलग अलग हो सकती है। राम सबका मार्ग स्वीकार करते हैं,
बशर्ते वह मार्ग हृदय से निकला हो। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि राम नाम उसे कठिन परिस्थितियों में अपने आप संभाल लेता है। जहां पहले मन डगमगा जाता था, वहां अब भीतर से एक स्थिरता उठती है। उस स्थिरता का कारण कोई तर्क नहीं होता, केवल राम नाम का संस्कार होता है। यही सही स्वर का दीर्घकालिक फल है। राम नाम का ये प्रवाह जितना आगे बढ़ता है, उतना ही साधक को ये अनुभूति होने लगती है कि अब वो राम नाम को नहीं जप रहा, बल्कि राम नाम उसे जप रहा है। यही वह सूक्ष्म मोड़ है जहां साधना प्रयास से निकलकर प्रसाद बन जाती है। इस अवस्था में स्वर पूरी तरह बदल जाता है। अब उसमें न कठोरता रहती है, न बनावट। स्वर अत्यंत कोमल हो जाता है, जैसे भीतर से कोई दीपक जल रहा हो और उसकी लौ बिना हिले प्रकाश दे रही हो। इस स्तर पर पहुंचने के बाद साधक के लिए राम नाम कोई अलग कार्य नहीं रह जाता। जैसे श्वास लेने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही राम नाम के लिए भी प्रयास नहीं करना पड़ता। भीतर एक निरंतर गूंज बनी रहती है। ये गूंज कानों से नहीं सुनी जाती, ये चेतना में अनुभव होती है। यही कारण है कि ऐसे साधकों का बाहरी जीवन सामान्य दिखता है, पर उनके भीतर एक अडिग शांति निवास करती है। यहां एक गहरा सत्य समझने योग्य है। सही स्वर कभी भी तनाव पैदा नहीं करता। यदि जप के बाद मन भारी हो, चिड़चिड़ापन बढ़े या थकान महसूस हो, तो समझ लेना चाहिए कि स्वर में कहीं न कहीं दबाव है। राम नाम दबाव नहीं देता, वह तो आश्रय देता है। सही स्वर वही है जिसमें जप करते करते मन विश्राम पाए, जैसे कोई लंबे सफर के बाद घर लौट आए। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या एक ही स्वर जीवन भर रखना चाहिए? इसका उत्तर है नहीं। जैसे जैसे साधक भीतर बदलता है, वैसे वैसे स्वर भी बदलता है। प्रारंभ में स्वर थोड़ा ऊंचा हो सकता है, क्योंकि मन बिखरा हुआ होता है। बाद में स्वर धीमा होता जाता है, क्योंकि मन भीतर उतरने लगता है। अंत में स्वर लगभग लुप्त हो जाता है, क्योंकि नाम और साधक के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है, इसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राम नाम का सही स्वर साधक के आचरण में भी प्रकट होने लगता है। उसकी वाणी में कटुता कम होने लगती है, क्योंकि भीतर का शोर शांत हो चुका होता है। वह कम बोलता है, पर जो बोलता है उसमें वजन होता है। यह वजन किसी विद्वता का नहीं, बल्कि भीतर बसे राम नाम का होता है। लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि बिना उपदेश दिए, बिना समझाए, ये व्यक्ति कैसे शांति दे देता है। इसका रहस्य केवल एक है, सही स्वर में लिया गया राम नाम। यह भी अनुभव में आता है कि सही स्वर में जप करने वाला साधक दुख से भागता नहीं, वह दुख को भी राम के चरणों में रख देता है। उसका स्वर बदल जाता है, पर नाम नहीं बदलता। सुख में भी राम, दुख में भी राम। यही संभाव सही स्वर की पहचान है। जहां स्वर परिस्थितियों पर निर्भर न रहे, वही समझ लेना चाहिए कि जब गहरा हो गया है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक अजीब सी निर्भयता जन्म लेने लगती है। ये निर्भयता किसी चुनौती देने वाले भाव से नहीं आती, बल्कि ये विश्वास से आती है कि जो होना है राम की इच्छा से होगा। ये विश्वास शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर यह जीवन के हर निर्णय में झलकने लगता है। यही वह अवस्था है जहां राम नाम साधक को भीतर से थाम लेता है। राम नाम जपने का सही स्वर अंततः साधक को मौन की ओर ले जाता है। ये मौन बोलने की असमर्थता नहीं है, ये मौन पूर्णता का संकेत है, जहां कहने को कुछ बचा नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ राम में समा चुका होता है। उस मौन में भी राम नाम उपस्थित रहता है, पर अब वो शब्द नहीं, अस्तित्व बन जाता है। अंततः ये समझ लेना आवश्यक है कि राम नाम जपने का सही स्वर कोई बाहर से सिखाई जाने वाली विधि नहीं है, वह भीतर से प्रकट होता है। जैसे जैसे अहंकार कम होता है, जैसे जैसे समर्पण बढ़ता है, वैसे वैसे स्वर अपने आप शुद्ध होता चला जाता है। साधक को केवल ईमानदारी रखनी है, नाम के प्रति, भाव के प्रति और स्वयं के प्रति। राजगण राममय जीवन चैनल के प्रिय दर्शकों, यदि ये संवाद आपके हृदय को छू गया हो, यदि आज राम नाम कुछ अलग सा लगा हो, तो इसे यही न छोड़े। आज से अपने स्वर को साधना बना ले। राम नाम सरल है, पर वह समर्पित हृदय चाहता है।
राम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।